राहुल सर, एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सभी को वेलकम। यूथ आरआरबी 2024 रेलवे गणित का जियोमेट्री का क्लास नंबर 4। पिछले क्लास में जो चैप्टर हो गया वो प्लेलिस्ट में पूरा के पूरा डाल दी भैया। आपका रिक्वायरमेंट है सर जी को जियोमेट्री करा दो, इसलिए जियोमेट्री ले आया। पिछले क्लासों में 1 to 40 तक क्वेश्चन हो गया। पिछले 3 क्लासों में आप 41 से 60 तक क्वेश्चन कराने का इरादा है ज्यामिति का। मेरा क्लास अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। चलिए, इस क्लास की पहली क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का। कोशिश करता हूं दोनों लैंग्वेज यानी बाई लैंग्वेज लाने की। और कॉन्सेप्ट के साथ बताने की। ये एक ट्रायंगल है, द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू आर। पी क्यू आर इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए। क्या बोला? पी क्यू आर, पी क्यू की मिड पॉइंट x है, क्यू आर की y है और इसको z है। मिड पॉइंट यानी दोनों इक्वल पार्ट में बांट दिया, इसको भी इक्वल पार्ट में बांट दिया। पी क्यू आर का सरकमफेरेंस यानी पी क्यू आर का परिधि कितना? 24 सेमी होता है। तो एक्स वाई जेड का परिधि कितना होना चाहिए? एक्स वाई जेड का परिधि कितना होना चाहिए? जब इक्वल पार्ट में करता है दोनों परिधि का रेशियो ट्रायंगल एक्स वाई जेड पेरीमीटर ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा? दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। इस एंगल बराबर इस एंगल बराबर एक कॉमन है। पी एक्स वाई जेड सिमिलर है, पी एक्स के कॉमन ए भी हो सकते हैं, इसलिए ए भी सिमिलर होगा। अगर ये 2 है क्योंकि 1 1 तो एक क्या होता है 1/2, इसका आधा होना चाहिए। यही है मिड पॉइंट थ्योरम। दोस्तों क्या गिवन है? ट्रायंगल परिधि ऑफ ट्रायंगल एक्स पेरीमीटर ऑफ एक्स वाई जेड, इसका परिधि गिवन है 24 सेमी बाय हाफ। 12 यानी पेरीमीटर एक्स वाई जेड का क्या होना चाहिए? 12 सेमी। सही आंसर ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 42 क्या है दोस्तों? गौर से देखो। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पिकुलर सिमिलर है यानी समरूप है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इस ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। दोनों का रेशियो क्या है? ट्रायंगल एबीसी पेरीमीटर का रेशियो, वही भुजाओं का रेशियो होता है। पेरीमीटर का रेशियो क्या है? ABC 36 है तो 24।
क्या बोला, पी क्यू, तो ए बी होना पड़ेगा, यानी ए बी बाई पी क्यू क्या गिवन है 10। तो ए बी क्या है, 12 से काटो 2, 3 और 2 से काटो 5, यानी ए बी क्या होना चाहिए 15 सेमी। दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वही पेरीमीटर का अनुपात है। जब एरिया की रेशियो इसका स्क्वायर होता है, यही है बात। ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है दोस्तों, ए भी आरपीएफ कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी सी बिंदु डी ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी को इस प्रकार से, ट्रायंगल ए बी सी किसको, ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई बी सी से पैरेलल टू बी सी, ए डी डी बी का रेशियो, अगर ए डी 1 है, डी बी 3 है, ये 1 होगा, तो टोटल ए बी क्या होगा 4 यूनिट। ओके, क्या बोला, ई है 3.3 सेमी, ए सी पूछा गया, ए सी का मान क्या है, इस पूरा का पूरा मान पूछा गया। तो दोस्तों आपका तो मालूम है, जब पैरेलल होता है इस एंगल इक्वल होता है, इस एंगल इक्वल होता है, तो ये तो कॉमन है। यानी ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी पूरा की पूरा सिमिलर होता है। जब सिमिलर होता है, दोनों सिमिलर, इस दो भुजाओं का जो रेशियो होता है 3/4, वही रेशियो होना चाहिए इसका और इसका, यानी ए सी का। 3 से काटो 11, 1.1, यानी ए सी क्या होता है 4.4। ऑप्शन सी सही आंसर दोस्तों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी की क्वेश्चन है। क्या बोले, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री, दूसरे न्यून कोण, एक एक्यूट एंगल न्यून कोण 55 डिग्री, दूसरे न्यून कोण क्या होना चाहिए। एक समकोणी त्रिभुज का, जिसका समकोणी त्रिभुज जिसका ये 90 डिग्री होता है। अगर एक 55 है दोस्तों, तो ये कितना होना चाहिए, दोनों का सम, तीनों का सम 180, ये 90 है, इस दोनों का सम यानी ए बी सी, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी 90 होना चाहिए।
तभी तीनों का सम 180 होगा। तो ये क्या होना चाहिए, 90 माइनस 55, यानी 35 होना चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 45 पे? क्या बोला, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण ए समकोण है। ओके, दो उन समकोण त्रिभुज का रचना के लिए किसी भुजा को समद्विभाज कर सकता। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है हुज एंगल इज राइट एंगल, जिसका ए राइट एंगल है, यानी ए बी सी। क्या बोला, हु इज द नीड बाइसेक्टर फॉर्मेशन टू राइट एंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल से बांटने के लिए जो किस पर, वो किस पर होगा। तो भाई इस पर क्या कहते हैं, एक लंब इस भुजा का समद्विभाजित करते हैं। तो इस भुजा का समद्विभाजित करता है, मान ले ये डी है, तो किस भुजा का समद्विभाजित करता है, बीसी भुजा का। ऑप्शन डी सही आंसर, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में बन रहे हैं। कौन सा ये, अरे ए बी डी एंड ए डी सी। क्वेश्चन नंबर 46, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन से समकोणीय त्रिभुज है, व्हिच इज द फॉलोइंग साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से राइट एंगल साइड, ऑप्शन से कर दो। आपका ए भी मालूम होना चाहिए दोस्तों, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है। आपका ए भी मालूम होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर रूट। इस फॉर्मेट से ऑप्शन चुन लो, सबसे बड़ा जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। सबसे बड़ा इसी ऑप्शन के क्या है, इतना है। इस दोनों को 85 की स्क्वायर 84 की स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 13 आ जाता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर। राइट एंगल ट्रायंगल, ये 13 है तो 84 है, 85। चलिए
कितना नंबर क्वेश्चन हुआ दोस्तों? 46, यानी क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला? इन द डायग्राम एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, यानी दो बराबर हिस्से में पड़ते हैं। वाई जेड इन द मिड पॉइंट वाई जेड, एक्स एम जेड, क्या बोला? एक्स एम जेड, एक्स एम जेड इसी कोण 32 डिग्री। ओके, एक्स वाई जेड इसी का 16 डिग्री गिवन है। द वैल्यू ऑफ एक्स जेड वाई, यही पूछा गया। तो दोस्तों यही पूछा गया। तो दोस्तों आपका ये भी मालूम है, जब कई त्रिभुज का A32 होता है, इस दोनों का सामी 32 होता है। एक 16 है तो ए भी 32 माइनस 16 यानी 16। अगर ये 16 है तो भैया इस कोनों को दोनों एंगल इक्वल होता है, तो इस बाहु से बराबर होना चाहिए, और इस बाहु इससे बराबर, क्योंकि मिड पॉइंट बोला तो दोनों बराबर है। तो इस दोनों क्या होता है भैया? इस दोनों मान क्या होता है? 180 माइनस 32/2 90 माइनस 16 74 सही आंसर। ए भी 74 है, ए भी 74 है। ऑप्शन सी सही आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों 47 तक ही सही। नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम आ गई।